सवाल एक और जल्दी से ले लेते हैं, फिर हम अपने मेहमानों के पास भी जाएंगे कि क्या इस घटना के पीछे खालिस्तानी एंगल भी हो सकता है। 60% लोगों को लगता है कि हां ये भी एक एंगल हो सकता है और 40% लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो जो एसपीजी ने चिट्ठी भेजी थी कि खालिस्तानी वाला थ्रेड भी है, वो भी लोगों को लगता है कि ये भी एक वजह हो सकती है कि शायद उस दिन ऐसी कोई घटना हुई हो। बिल्कुल। और अगला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो ये था, क्या एक्शन होना चाहिए? डीजीपी बर्खास्त हो, 55% लोग समझते हैं कि डीजीपी बर्खास्त हो। सीएम इस्तीफा दें, 30% लोग समझते हैं कि पंजाब के सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी कि 85% समझते हैं पंजाब में ही एक्शन होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगे, 5% लोग कहते हैं। एसपीजी पर एक्शन हो, ये 10% लोग कहते हैं। तो 85% लोग कह रहे हैं कि या डीजीपी बर्खास्त हो या सीएम इस्तीफा दें। आइए अब आपको अपने मेहमानों से मिलवाते हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी, कांग्रेस लीडर गजेंद्र सिंह सांखला जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, शेखर अय्यर भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। और गजेंद्र सांखला जी, मैं आपसे सबसे पहला सवाल पूछना चाहती हूं और ये सवाल लाजमी है क्योंकि जनता में कहीं ना कहीं थोड़ा आक्रोश तो है। और उन्होंने ये कहा है, कुछ लोग समझते हैं कि या तो कांग्रेस ने पहले से मन बना लिया था कि कुछ वहां तमाशा करना है, और दूसरी तरफ वो समझते हैं कि ये जो मखौल उड़ाया जा रहा था, मजाक बनाया जा रहा था कि ये ड्रामा हो रहा है, इस तरह की बयानबाजी लोगों के गले नहीं उतर रही। गजेंद्र सांखला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि कहीं कांग्रेस पार्टी ने लोगों का गुस्सा समझने में चूक तो नहीं कर दी? अनामिका जी, पहली बात तो मैं आपसे ये क्लियर कर दूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग इस घटना को लेकर के और पूरे देश के अंदर एक तमाशा बनाया हुआ है इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कि वो आज पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी को साजिशकर्ता का करार दे रहे हैं कि उन्होंने साजिश करके और प्रधानमंत्री के साथ इस तरह की घटना की। पहली बात आप ये देखिए कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि, जो व्यक्ति दलित समाज से है, जो व्यक्ति चुना हुआ एक सिख समुदाय से है, जिसकी बहादुरी की गाथा है जिस समाज की, आज उस व्यक्ति को साजिशकर्ता करार दिया जा रहा है। क्या वो देश के प्रधानमंत्री के साथ साजिश रच रहा है? देश की सुरक्षा एजेंसियों को चैनलों पर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी जवानों को नपुंसक कह रही है कि जवान नपुंसक है, और आंदोलनकारियों को आंदोलन जीवी, कभी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी। गजेंद्र जी, आप पहले इस समय नहीं थे, मैं बस इतना बता दूं, आप ठीक कह रहे हैं, हो सकता है बीजेपी को साजिश बता रही हो, लेकिन हमारे पोल में 20% लोगों ने इसे साजिश माना, 40% ने इसे लापरवाही माना है, और वो लापरवाही के लिए चन्नी साहब को जिम्मेदार मान रहे हैं, पंजाब पुलिस को जिम्मेदार मान रहे हैं। मेरी बात जब मुझे सुनने के लिए बुलाया, मेरी बात सुनिए। चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर इस तरह का हमला करना एक लोकतंत्र के ऊपर हमला करना है। क्या बच जाएगा हमारे देश के अंदर अगर हम चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इस तरह और से उनका क्या चुने हुए प्रतिनिधि जो देश में 303 लोकसभा में सीट लेकर आए हैं, और उनके जो लीडर हैं वो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है? गजेंद्र जी, किसने मना किया नहीं है? किसने मना किया नहीं है? तो उनकी सुरक्षा के साथ अगर इस तरह का व्यवहार हो तो वो सही है क्या? गारंटी पूरे देश की है, पूरी सुरक्षा एजेंसियों की है, और आज 3 दिन से केवल एक पंजाब पुलिस को टारगेट किया जा रहा है। क्या केवल पंजाब की पुलिस प्रधानमंत्री की सुरक्षा करती है? कहां गई लॉ, कहां गई इंटेलिजेंसी, कहां गई सीबीआई, कहां गई एसपीजी? वो सब पता चल रहे हैं। सीबीआई अगर सिक्योरिटी देख रही होती तो फिर शायद सीबीआई से आप सुरक्षा लेते ही नहीं, इतने साल जब आपके पास सुरक्षा थी। पर शाजिया इल्मी जी, जवाब दीजिए। हमने सवाल पूछा था, हमने सवाल लोगों से पूछा था कि क्या ये बीजेपी का ड्रामा है जैसे कांग्रेस बता रही है, तो 33% लोगों ने कहा हाँ ड्रामा है, लेकिन 67% लोगों ने कहा यह ड्रामा नहीं है, और 62% लोगों ने कहा कि कांग्रेस का प्लान था ये। अब ये आंकड़े शायद गजेंद्र जी को इस वक्त पसंद नहीं आ रहे हैं,
नाराज हो रहे हैं हमसे, लेकिन ये जनता की राय है, ये जनता की राय है। आप जवाब दीजिए इनके आरोपों का। भारत जैसे लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के जो माहौल बनाया जा रहा है, भारतीय पूरा विश्व देख नागरिक रहा है हमारी तरफ से। अगर इस के जरिए भारत की तरफ देख अपनी रहा है। राय पेश कर रहे हैं, मुझे लगता है यही राय है पूरे देश भर की। और ये प्रधानमंत्री की जो बात कर रहे हैं, ये सांखला जी थोड़ा रुक जाइए, दूसरों को भी बोलने दीजिए। आप बोल रहे थे, कोई नहीं बोल रहा था। आप शाजिया इल्मी बोल रही हैं, आप सुन लीजिए थोड़ा। शाजिया इल्मी, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा का ख्याल नहीं कर सकता, वहां की पंजाब पुलिस जो इतना सेंसिटिव सिक्योरिटी डिटेल का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा लीक कर सकती है और प्रदर्शनकारियों को या किसी को भी इस तरह की इत्तला दे सकती है, जो कि एक कंटिंजेंसी प्लान था, एक ऑल्टरनेटिव रूट था, जिसके वजह से पीएम का सिक्योरिटी प्लान और जो रूट प्लान था वो पता चल जाता है आम लोगों को, जो कभी किसी को पता नहीं चलता। हम लोग पार्टी के लोग हैं, हमें कभी नहीं पता चलता है, किसी को कानो कान इत्तला नहीं होती। तो ये है पंजाब पुलिस, और इसको हम क्या कहें? नहीं शाजिया इल्मी, ये किस तरह शाजिया गजेंद्र जी का कांग्रेस का तर्क ये है कि ये जो 68% लोगों को लग रहा है कि उस दिन पीएम की जान को खतरा था, ये आपके ड्रामे की वजह से है। ये आपने 3 दिन में माहौल बना दिया, वरना उनको ऐसा नहीं लगता। 1000 रास्ते हैं, जिन रास्तों के अंदर हम ये कह देंगे तो कौन से रास्ते से ले जाएंगे? तो आपको लगता नहीं है, आपको लगता नहीं कि हमारे देश की अखंडता पर हमारे देश के प्रधानमंत्री को बंधक बनाया जा रहा है? 20 मिनट तक भारत वर्ष के प्रधानमंत्री को एक पुल के ऊपर, ये कोई शख्स है जो लगातार चीखे जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है। सांखला जी, आपको रोकने के लिए भी लग रहा है प्रदर्शनकारी लगेंगे आज। अपने मुंह पर विराम लगाए। थोड़ा रुक जाइए सर, दूसरों को बोलने दीजिए। हाँ, ये कोई, हाँ, लगातार